कहीं पर हमने ऐसा देखा है कि योजना वो है, धरातल पे आया, लेकिन वो योजना 5 लाख रुपया दिया गया और वहाँ 15 लाख और 17 लाख रुपया का कार्य योजना करा लिया जा रहा है। यानी 5 लाख के जगह पे 15 लाख रुपया का, 17 लाख रुपया का योजना है, जो कि धरातल पर अभी अवेलेबल है। मैं उससे चलकर दिखा भी सकता हूँ। ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, वो आखिर इसका फिर जब ऑनलाइन पेमेंट होता है तो इसका पेमेंट कैसे हो जाता है। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। पीएन न्यूज, मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज गया जिला के गुरारू प्रखंड के अंतर्गत गुरारू में मैं मौजूद हूं और यहां पर वार्ड सदस्यों लोग का बैठक है और बैठक में क्या क्या मांग इन वार्ड सदस्यों को हो रही है, इस पे हम जो है ना यहाँ से वार्ड सदस्यों को मैं बारी बारी से मैं बातचीत करूंगा। और यहाँ के जो वार्ड सदस्य के जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं और 12 पंचायत का सभी वार्ड सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। दिखाइए यहाँ पर जो है पूरे वार्ड सदस्य 12 पंचायत के मौजूद हैं यहाँ पर। और बहुत सारे, जैसे गर्दनी बाग में हो रहा था प्रोग्राम, यहाँ पर भी पता नहीं क्या चीज़ की मांग है इन लोग को। और मैं बारी बारी से मैं बातचीत करूँगा कि आज का जो बैठक रखा गया है, इस बैठक के क्या उद्देश्य है। हमारा गुरारू प्रखंड के अंतर्गत में सभी पंचायतों में वार्ड सदस्यों के लिए सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन का अनुपालन नहीं होने के संबंध में हम लोग आज गुरारू प्रखंड के कार्यालय पर उपस्थित हुए हैं और हम लोग बीडीओ साहब को एक ज्ञापन देना चाहते हैं, जिसमें 4 सूत्री हमारा मांग है। हम ज़्यादा मांग नहीं कर रहे हैं, जो उचित है और हम सभी वार्ड सदस्यों एवं सदस्यगण को ये प्राप्त होना चाहिए, जिसमें है कि सरकार के द्वारा निर्गत लेटर में दिशा निर्देश दिया जाता है कि ग्राम स्वराज योजना के पोर्टल पर सभी योजनाओं को पहले अंकित किया जाता है। तो पहले अंकित नहीं होता था क्या? नहीं, पहले होता था, आज भी हुआ है, वो जिसे जीपीडीपी कहते हैं। जीपीडीपी पर योजनाओं के नाम पर हम लोग वार्ड सदस्यों को ग्राम सभा में बुलाया जाता है और योजना ले लिया जाता है और उसे पोर्टल पर अंकित भी, कुछ योजनाओं को मुखिया जी, कुछ जो चहेते हुए हमारे वार्ड सदस्य भी हैं, जो कुछ हम लोग में भी कमियाँ हैं, उनके योजनाओं को अंकित किया जाता है, बाकी को दरकिनार कर दिया जाता है। तो वो ग्राम स्वराज योजना पर जो पोर्टल पर अंकित योजनाएं हैं, उस पे राशि का भी, अनुमानित राशि भी निर्धारित किया जाता है। तो 4 लाख 5 लाख है, लेकिन कहीं कहीं पर हमने ऐसा देखा है कि योजना वो है, धरातल पे आया, लेकिन वो योजना 5 लाख रुपया दिया गया और वहाँ 15 लाख और 17 लाख रुपया का कार्य योजना करा लिया जा रहा है। यानी 5 लाख के जगह पे 15 लाख रुपया का, 17 लाख रुपया का योजना है, जो कि धरातल पर अभी अवेलेबल है। मैं उससे चलकर दिखा भी सकता हूँ। ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, वो आखिर इसका फिर जब ऑनलाइन पेमेंट होता है तो इसका पेमेंट कैसे हो जाता है, ये भी सोचनीय समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, ये सोचनीय विषय है। दूसरी चीज है, वार्ड सभा में वार्ड सदस्य गणों को केवल शोभा का वस्तुमान जो है कर कॉरम को पूरा कर लिया जाता है। मतलब ये हमारे हो रहा है वो सब कागज पर ही हो रहा है, कागज पर ही हो रहा है, जिसके साथ हमारे सारे वार्ड सदस्य गण भी हैं। दूसरा है कि हम लोगों को वार्ड सदस्य पर ही हो रहा है, कागज पर ही हो रहा है, जिसके साथ हमारे सारे वार्ड सदस्य गण भी हैं। दूसरा है कि हम लोगों को वार्ड सदस्य को नल जल की माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो महत्वाकांक्षी योजना है, उसका द्रवित दिया गया। पहले सचिवों को दिया गया था, फिर लेटर चेंज करके कि नहीं, वार्ड सदस्य ही नल जल को चलाएंगे। उसकी जिम्मेदारियां दी गई और 5 साल तक, 16 से लेकर 21 तक के, 17 से लेकर 21 तक के हम लोगों ने नल जल चलाने का कार्य किया, जिसका आज तक हम लोगों को 5 रुपया के भी चॉकलेट खाने के लिए भी सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। वो हम लोगों को मुफ्त में ही बिहार सरकार जो है हम लोगों से कार्य कराया। और उसका बात आगे हम लोग बढ़ाते बढ़ाते तो जो है अबर जो है 21 के चुनाव में हम लोग जब जीत कर पुनः आए हैं, नए भी पुराने भी, तो अबर कहा गया है कि अनुरक्षक जो होंगे उनको 2000 रुपया मंथ दिया जाएगा। अच्छा, साल में 24,000 रुपया। वो 24,000 के लिए भी हम लोगों को सरकार ने लड़ाने का काम कर दिया कि हमारे एक अभिन्न अंग होते हैं हमारे सचिव, तो सचिव महोदय और वार्ड अध्यक्ष का संयुक्त हस्ताक्षर से ही हम लोगों का खाता का संचालन होता है। अब सचिवों का कहना है कि नहीं, ये पैसा में हमारा भी हक बनता है, और सचिव लोग को भी कहना है कि इस पैसा में हम लोग को भी हक बनता है। हक बनता है। आप लोग क्या उसको देना नहीं चाहते हैं? क्यों दें?
जो कार्य हमारा है, ड्यूटी हमारी है, नहीं मेंटेनेंस का अलग से आता है 24,000 और 24,000 मानदेय के रूप में अनुरक्षक को दिया जाता है। तो वो जो वेतनमान के रूप में हमको सरकार जो 24,000 रुपया सालाना दे रही है, उसमें सचिव का कोई द्रावित बनता नहीं है। कारण कि उस कार्य को निष्पादन हम कर रहे हैं, दोनों साहब नल जल से जनता को पानी जुटाने का काम हम कर रहे हैं, उसमें सचिव की कोई भागीदारी नहीं होती है। ऐसा सरकार का दिशा निर्देश और लेटर भी निर्गत है। तीसरा है, हमारे नए एवं पुराने वार्ड सदस्य को 500 रुपया भत्ता के रूप में दिया जाता है। और पहले का भी हमारे अगले 16 से 21 में जो जीतकर हम लोग आए थे, उनका भी अभी 27 महीने का भत्ता का पैसा पुराने वाले का भी बाकी है। और फिर हम लोग नए वाले भी जीत के आए हैं, उनका भी 1 साल होने जा रहा है, लेकिन आज भी तक हम लोगों को भत्ता का पैसा नहीं दिया गया। ये सारे चीज़ हैं। और हमारे जितने पदाधिकारी जन हैं, हाथ पर हाथ धरे केवल बैठे रहते हैं। और मुखिया जी का बार महीना में 1 बार बैठक बुला लेते हैं हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, लेकिन कभी ये नहीं कहें कि हम भी एक दिन वार्ड सदस्यों के बीच में बैठकर उनकी समस्या क्या है उसका भी हाल चाल ले लें। इसलिए हम लोग के वार्ड सदस्यों में थोड़ा सा रोष करेंगे, फिर अनुमंडल में जाएंगे, फिर जो है जिला तक जाएंगे, गांधी मैदान में भी बैठेंगे और ये मांग को आगे तक बढ़ाएंगे। और हम लोगों का यही मांग है कि हम लोग, सर आपका? मेरा नाम विनोद सिंह हुआ, गुरारू का वार्ड संघ का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। उद्देश्य क्या है आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि पहले पंचायती राज मुरारी प्रसाद गौतम जी बोले थे कि बिहार के जितने भी वार्ड हैं अनपढ़ और गंवार है। लेकिन आप देखिए कि संविधान में अनपढ़ या विद्वान हो सभी का चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। बिल्कुल। लेकिन हम जितने भी यहाँ बाढ़ आए हैं, LLPP यहाँ पर नहीं बैठे हैं, अनपढ़ नहीं बैठे हुए हैं, सब पढ़े लिखे हैं। इसलिए पहले तो उनकी वाणी को अपना वापस लेना चाहिए था। आज विपक्ष में बैठे हुए हैं। जब विपक्ष में थे तो बोलते थे कि हम वार्डों सदस्य का अधिकार दिलाएंगे। अच्छा, गर्दनी बाग में जो बैठक हुआ वहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ, उसका विरोध में है या उसका समर्थन में है? हम उसका समर्थन में हैं, क्योंकि हमारे भाई तो बैठे हुए हैं वहाँ वार्ड सदस्य। तो अभी आप लोगों को क्या मांग है यहाँ से? यहाँ हम लोग का मांग है कि जो भी कार्यवाही होता है, जैसे हमारे वार्ड संघ के अध्यक्ष विनोद जी बोल के गए हैं, वो बात बिल्कुल सत्य है। क्या नाम हुआ आपको? मेरा नाम हुआ शरण पासवान, पंचायत रौना, वार्ड नंबर 11। आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे प्रखंड लेवल पर जो बैठक किया गया है, इसमें सरकार के तरफ से हमारी मांग है, जो विनोद जी अध्यक्ष महोदय बोले कि इसमें जो जितने मांग जो 4 सूत्री मांग जो लिखे हैं, वो अगर पूरा नहीं किया गया तो इसका जो वार्ड क्रियान्वयन का बैठक होता है वो हम लोग बहिष्कार करने जा रहे हैं। बिल्कुल, सब पंचायत में? सब पंचायत में। तो इसका मतलब जो है, जो बैठक इसका मतलब जो है कि मुखिया जी से भी आप लोग को नहीं पट रहा है? नहीं, मुखिया जी से, इसमें मुखिया जी का कोई कारण ही नहीं है। हम तो सरकार से लड़ रहे हैं। सरकार जो पदाधिकारी, सरकार जो बैठे हुए हैं, सरकार के पदाधिकारी, उनसे हमारी ये अपील किया जा रहा है। तो आप आवेदन दिए वहाँ पर? आवेदन जा रहा है। क्या नाम हुआ आपको? मुकेश कुमार पांडे। रेडी। 4 सूत्री का मांग है और जब तक मांग पूरा नहीं होगा यहाँ के वार्ड सदस्यों का आंदोलन जारी रहेगा। आप देख सकते हैं बहुत सारे पूरे 12 पंचायत से, दिखाई कैमरामैन इनको, 12 पंचायत से सब प्रत्येक वार्ड से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और बने रहिए PA न्यूज के साथ। मैं हूँ मिथिलेश कुमार। जय हिंद, जय भारत।